किसी राज्य में एक राजा थे। वो अकेले ही अपने राज्य में घूमने निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक किसान दिखाई देता है जो अपने खेत में मेहनत कर रहा है। राजा उनके पास जाता है। किसान राजा को देखकर झटपट प्रणाम करता है। प्रणाम महाराज, मेरे खेत में पधारने के लिए आपका धन्यवाद। कितनी मेहनत करते हो बताओ, महीने भर में कितनी कमाई कर लेते हो? महाराज, ज्यादा तो नहीं, महीने के 100 रुपये कमा लेता हूँ। बस इतना ही? और इतने पैसों को खर्च कैसे करते हो? महाराज, मैं अपने पैसे को 5 हिस्से करता हूँ। 5 हिस्से? वो क्यों? महाराज, पहला हिस्सा राज्य के कर्ज चुकाने में देता हूँ और दूसरा हिस्सा मैं अपना कर्ज चुकाने में लगाता हूँ। तीसरा हिस्सा मैं उधार दे देता हूँ। चौथे हिस्से से घर का खर्चा चलता है और 5वां हिस्सा मैं दान में दे देता हूँ। एक हिस्से से तुम राज्य के कर चुकाते हो, एक से घर का खर्च चलाते हो, ये बात समझ में आई, लेकिन बाकी के 3 हिस्सों वाली बात समझ में नहीं आई। जरा ठीक से समझाओ। मेरा एक बेटा है महाराज। आज मैं उसकी पढ़ाई, खाने पीने और ज़रूरतों का ध्यान रखता हूँ। यह मैं उसे उधार दे रहा हूँ। जब वह बड़ा होगा तब वह हमारी देखभाल करेगा, तब मेरा उधार पूरा हो जाएगा। यह मेरा उधार है अपने बेटे पर। यह तो बहुत ही अच्छी सोच है। और दान वो कैसे करते हो? मेरी एक छोटी बेटी भी है महाराज। मेरी बेटी जब बड़ी होगी तब मैं उसका विवाह कर दूंगा। वह हमें छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। इसीलिए जो कुछ भी मैं उसके लिए करूंगा उसे मैं दान समझकर करूंगा। राजा किसान की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। तुम एक साधारण किसान हो, लेकिन तुम्हारी सोच असाधारण है। तुमसे बढ़िया सोच रखने वाला कोई और नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपने राज्य का न्याय मंत्री नियुक्त करता हूँ। किसान और उसका परिवार राजा की ये बात सुनकर चौंक जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये तो हमारे परिवार के लिए सौभाग्य होगा महाराज। राजा किसान को अपने साथ ले चले जाते हैं और उसे मंत्री नियुक्त कर देते हैं।